5 सबसे शानदार हैबिट्स सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। वो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं जो एग्जाम्स को टॉप करते हैं, लाखों बच्चों में फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक निकाल लेते हैं, क्या करते हैं और क्या डिफरेंस होता है उनमें और उन बच्चों में जो वो अचीव नहीं कर पाते। लेट्स टेक अ लुक एट 5 टिपिकल हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। सवाल ये उठता है कि टॉपर्स एग्जैक्टली करते क्या हैं, वो कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या है जो उनको टॉपर बनाता है। बच्चों, मैंने पिछले 25 सालों में दसियों हजार विद्यार्थियों को पढ़ाया है और लगातार ऑब्जर्व किया है। सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर्स रहे हैं, शानदार ऑल इंडिया रैंक्स निकाली है उन्होंने, और उनकी ऑब्जर्वेशन से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं निकाल के लाया हूं ताकि आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप इन पॉइंट्स को इनकलकेट कर ले तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते अगर आप इन पॉइंट्स को आत्मसात कर ले तो। पहला पॉइंट है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मतलब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। टीचर की जिम्मेदारी है कि वो मुझे समझाएंगे, मम्मी की जिम्मेदारी है कि वो समझाएंगी, पापा की जिम्मेदारी है कि वो समझाएंगे, भैया करेंगे, दीदी करेंगे, कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। हमको अपने आप करना होगा। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे कि पढ़ने की जिम्मेदारी हमारी है, समझने की जिम्मेदारी हमारी है, अपने को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की, इवॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी है, उस दिन सारा काम हो जाएगा। और जब तक हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कोई काम नहीं होगा बच्चों। तो पहली चीज, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और हमने अपनी जिम्मेदारी ले ली, इस बात के क्या सबूत है? 3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज, हम अपना प्लान बनाएंगे, किस तरह से हमें स्टडी करनी है, किन आवर्स में करनी है, कितनी कितनी कर लेनी है। और ऐसा नहीं है कि हम घंटों प्लानिंग करेंगे और मिनटों में उसको निरस्त कर देंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे प्लानिंग करते हैं, 6-6 दिन प्लान बनाते हैं और 2 दिन प्लान को फॉलो नहीं करते। एक रफ आउटलाइन आप बना लीजिए कि ये तो करना ही है, इस तरीके से करना है, ऐसे ऐसे अप्रोच के साथ करना है, और डे टू डे बेसिस पर आप उसको पहले हफ्ते भर फॉलो करिए और फिर उसके बाद रिफाइन करते जाइए। बट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्लान प्रिपेयर्ड बाय यू। खुद अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने द्वारा बनाया गया एक प्लान आपके लिए, खुद के लिए जरूर होना चाहिए। सिलेबस देखना है आपको, तो आपका जो टारगेट एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। आप अगर स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई कितने चैप्टर्स आने वाले हैं अंत तक, या जो हमारा अगला टेस्ट होगा उसमें कितने चैप्टर्स आएंगे, आपको इसका अंदाजा तो होना चाहिए। फिर आप ये कितने टाइम में एक चैप्टर खत्म करेंगे। अगर एक बार तो इस समय जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो अगले 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का टारगेट क्या होगा, वो चीज आपको अपने दिमाग में सेट करके, प्लान करके, गोल ओरिएंटेड होकर बैठना होगा और पढ़ना होगा। प्लानिंग का हिस्सा ये होता है। एक बार जब प्लान बना लिया तो वो प्लान फिर कुछ भी हो जाए, वो प्लान हम कभी नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आपने कुछ प्लान बनाया और प्लान बनाते में भी कमी रह जाती है। कई बार प्लान बनाने में भी तो कमी रह जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई ऐसा फैक्टर था जिसको आपने अकाउंट पे नहीं लिया था, कुछ ऐसा नया हो गया, छुट्टियां गई बीच में एकदम से, आपको कोविड की छुट्टियां मिल गई मान लीजिए, या आपको गर्मी की छुट्टियों के लिए आपने अलग से प्लान नहीं किया था, एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, है ना। तो कोई ऐसा नया फैक्टर आ जाए तो आप अपने प्लान को रिवाइज कर लें, अपडेट कर लें। यू शुड बी ओपन टू सजेशंस। अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल रिजिड ना हो, उसकी बात को क्रिटिकली सोच के समझने लायक बुद्धि अपने अंदर होनी चाहिए, उतनी ओपननेस भी अपने अंदर होनी चाहिए। लेकिन इतने फ्लेक्सिबल भी ना हो कि जो कोई कहे अच्छा हम तो फलानी किताब कर रहे हैं, हमने अपनी किताब फेंक दी, उसकी किताब ले आए, अच्छा हम भी यही किताब करेंगे, अरे वो फलाने भैया थे वो तो इनके नोट से पढ़ते थे तो हम उनके नोट्स की खोज में निकल लिए। ये सब वीक माइंड के लक्षण हैं। टॉपर्स अपनी निगाह स्ट्रेट रखते हैं, सीधी रखते हैं, रिसर्च करने में समय भले ही खर्च कर दे, लेकिन एक बार जब काम पे डट जाते हैं तो फिर डट कर उसे करते रहते हैं, फिर इधर उधर नहीं डोलते। और जो इधर उधर डिविएट कर जाते हैं बच्चों, वो फिर टॉपर्स भी नहीं रह जाते। तो बहुत ध्यान रखें इस बात का, फोकस लूज नहीं करना है, और एट द सेम टाइम ओपननेस इन डिस्कशन ऑफ स्ट्रैटेजी बनाए रखनी है। एंड फाइनली, जो भी आप कर रहे हैं, लगातार अपनी परफॉर्मेंस पर फीडबैक लेते रहें, रिव्यू करते रहें। फीडबैक लेने का मतलब क्या है? टेस्ट देते रहें और टेस्ट में अपने स्कोर्स देखते रहें, स्कोर्स को एनालाइज करते रहें, उसके एनालिसिस से देखते रहें कि आपको क्या क्या कमियां फेस करनी पड़ रही हैं और उन कमियों को कैसे दूर करेंगे। इन चीजों को वापस अपने प्लान में ले जाएं, वापस स्ट्रेटजी को ओपन करें, उसको रीथिंक करें और बार बार रीट्रेट कर कर उसको रिफाइन करते रहें। यह पहला
प्रोएक्टिविटी का स्टेप बहुत ही क्रूशियल है। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अपदीपो भव, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है, अपना दीपक स्वयं बनो, एंड देन आप इवॉल्व करेंगे एज अ टॉपर स्टूडेंट। दूसरा बड़ा मजेदार पॉइंट है, और यह है जो शुरू होता है वो एक निश्चित पॉइंट पर आकर कंक्लूड होता है। मतलब all whatever they begin has a definite and clear cut end। क्या मतलब है आपका? मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो कहते हैं कि सर हम तो फलानी किताब लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो किताब अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को जैसे फिजिक्स में आयरोडोफ की किताब लगाना बहुत पसंद आता है, कोई टिपिकल सी टफ सी किताब उठा लेते हैं और कहते हैं सर हम तो 3-3 घंटे से क्वेश्चन कर रहे थे, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भले ही क्वेश्चन अच्छा हो, लेकिन बच्चे अगर आप 3 घंटे आपने उस पर स्पेंड करे हैं तो आपने मोस्टली अपना वक्त बर्बाद किया है, क्योंकि वास्तव में 3 घंटे आपका दिमाग उसमें लगा तो था नहीं। आप तो क्वेश्चन को खोलकर बैठे रहे, आप क्वेश्चन को देख रहे थे, क्वेश्चन आपको देख रहा था, टाइम पास हो रहा था। इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सच तो यह है कि आप जब जब पढ़ने बैठे तब तब आपके पास ऑफकोर्स एक टारगेट होना चाहिए कि इस सिटिंग में इतना काम तो लगभग कर ही लूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही नहीं, अगर कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो यह होना चाहिए कि यह चैप्टर अब शुरू होगा तो अब खत्म हो जाएगा, और नहीं खत्म होगा तो शैतान की आंत की तरह चलता नहीं रहेगा। एक पॉइंट के बाद आप उसको ट्रंकेट कर देंगे। कई बार दिक्कत आती है कि सब बीमार पड़ गए, बीच में कुछ चैप्टर छूट गया, क्या करें, एक के बाद एक चैप्टर छूटते चले जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती है जब आपको बिगिनिंग और एंडिंग की क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप बिल्कुल सर्जिकली कुछ पोर्शन को निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए कि हाँ ये टाइम नहीं था हमारे पास, हम नहीं कर पाए, फेंक दो इसे। बशर्ते ये वो ऐसा पोर्शन है जिस पर आगे वाला पोर्शन डिपेंडेंट ना हो। कहने का मतलब है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गोल्स आपकी स्टडी के क्लियर होने चाहिए। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि मां बाप ने हमें स्कूल में डाल दिया, कोचिंग में डाल दिया और अब हम वहां जैसे तैसे रोज जा रहे हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं। नहीं, हमें एक्सेल करना है, हमको टॉप करना है, हमारा एक लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो ही हम सफल होंगे। तो जो काम शुरू करेंगे उस काम को एक फाइनाइट टाइम में खत्म करें, और वो टाइम काम शुरू करने के पहले ही मन में आपके एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर हम शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर 3 दिन का है। हो सकता है 3 दिन के 4 दिन लग जाएं, हो सकता है 2.5 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन 3 दिन के 7 दिन नहीं लग सकते। अगर ऐसा है तो आपकी प्लानिंग में भयानक गड़बड़ है और आप कहीं ना कहीं वो जो टॉपर वाली स्टेटस थी उससे गिर जाएंगे। ध्यान रखिएगा इसको। तो पूरे चैप्टर पर, पूरे कोर्स पर, आज की सिटिंग पर हर बात ये बात लागू होगी। कौन सा? आप जो काम शुरू करेंगे वो एक कंक्लूसिव एंड पर खत्म होगा। एक खास बात और है, मान लीजिए आपको 15 मिनट बचे हैं पढ़ाई के, आपको 15 मिनट मिले और आपको कुछ काम करना है। उस दौरान आपको क्या करना है? यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू स्पॉट दैट। आप उस दौरान हो सकता है कोई पुराना चैप्टर रिवाइज कर ले, 15 मिनट में पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे टफ प्रॉब्लम लेके बैठ गए या एक सेट लेकर बैठ गए जिसको करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, और आपको अगर जबरदस्ती 15 मिनट में उठना पड़ गया, तो आपका वो 15 मिनट वेस्ट है। आप तो कह रहे हैं कि मैं पढ़ने बैठा हूं पर आउटपुट नहीं आई। तो ये जब हम कहते हैं कि जब जो शुरू करेंगे वो खत्म होगा, मतलब उसकी एक डेफिनेट आउटपुट आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब आप अलर्ट होकर ये डिसीजन लेंगे। आप अगर इस आदत को फॉलो नहीं करते तो इस आदत की ओर आ कैसे सकते हैं? एक डायरी मेंटेन करिए, रोज लिखिए 8 से 10 ये काम किया, 10 से 12 ये काम किया, और जो काम किया पहले उसको लिखना शुरू करिए। कोई आदत मैं नहीं कह रहा बदलिए, पहले जस्ट लिखिए कि अपनी लीलाएं क्या क्या, हम क्या क्या करते हैं, वास्तव में करते क्या, हम टाइम कहां स्पेंड करते हैं। और जैसे आप रोज रोज उसको लिखते जाएंगे ईमानदारी से, आपको खुद दिखाई पड़ता जाएगा कि यहां 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 ऐसे टाइम गैप्स थे जो गड़बड़ थे, और यहां पे आप टाइम सेव कर सकते थे, यहां वक्त यूजफुली यूटिलाइज हुआ, यहां वक्त बर्बाद हो गया। 15 दिन आप इस काम को करें और फिर उसके बाद आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जो मैं कह रहा हूं। आप देखेंगे आप खुद अपनी बुद्धि से बहुत सक्सेसफुली इस काम को कर लेंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट और है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज बिलीव इन विन विन सिचुएशंस। मतलब दूसरे विद्यार्थियों से जलना, उनके बारे में बुरा सोचना, उनका बुरा करने की कोशिश करना, या उनसे सूचनाएं छुपा लेना, मैंने देखा है कि इससे कोई फायदा नहीं होता। अल्टीमेट टॉपर्स जो मैंने देखे, जो शानदार वाले बच्चे देखे हैं, वो हमेशा पहली बात इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि वो किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दे ऑलवेज सेट अ पार्टनरशिप विद दो स्टूडेंट्स हु कैन हेल्प देम इन देयर स्टडीज।
जो भी पढ़ाई का एक छोटा सा ग्रुप होता है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चों का, हमेशा मैंने देखा है कि मिलते जुलते मेंटल आईक्यू वाले बच्चे साथ साथ पार्टनर करना ही पसंद करते हैं और उन्हीं को रहना चाहिए। क्यों? एक्चुअली एंथुसियाज्म एक ऐसी चीज होती है जिसको मेंटेन करना मुश्किल होता है और जिसका डिक्लाइन बड़ा आसान होता है। मान लीजिए 5 बच्चों का एक ग्रुप है और आपने उसमें एक ऐसे बच्चे को शामिल कर लिया, 5 में से 4 तो ऐसे जो बहुत पढ़ाकू है, बहुत मेहनती है, और 5वां ऐसा है जो कि थोड़ा डल है और जो आलसी है। लेकिन फ्रेंड्स, 5 बहुत अच्छे हैं। अब मान लीजिए कोई असाइनमेंट है, कोई टफ असाइनमेंट दिया गया, काम ज्यादा था, तो 4 बच्चे तो काम करके ले आए, 5वें ने नहीं किया। अरे यार, तुम काम करते हो रोज रोज, तुम्हारी वजह से तो दिमाग खराब होता है हमारा। ठीक है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, लेकिन लगातार जब लेथार्जी के मैसेजेस पास ऑन होते रहेंगे तो आप देखेंगे जो बचे हुए 4 है उनमें से एक आदमी और कन्वर्ट हो जाएगा, एक बच्चा और थोड़ा सा डल हो जाएगा। काम न करने की प्रवृत्ति बहुत कंटेजियस होती है, बिकॉज ये बड़ा रिलैक्सिंग होता है ना, कि ठीक है यार, छोड़ो, काम कौन करेगा, आज करना है तो कल कर लेंगे, कल करना है तो परसों कर लेंगे। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। काम को प्रॉपर टाइम पर एक्सीलेंस के साथ निपटाना ये रैरिटी है। अगर 4 लोग अच्छे हैं और एक गड़बड़ है, तो जो एक गड़बड़ वाला है वो 4 अच्छों को वापस नीचे खींच सकता है, ये बिल्कुल उसमें ताकत है। लेकिन अगर उसी की बजाय अगर उल्टा कर देंगे, है ना, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। 4 तगड़े बच्चे एक थोड़े से पढ़ाई से डिसओरिएंटेड बच्चे को मिलकर ऊपर खींच लेंगे, चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिन बच्चों के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, अगर आप टॉपर नहीं हो तो टॉपर उस समय जो टॉपर है, हो सकता है उनके अपने सर्कल में वो आपको बहुत पसंद ना करें, लेकिन कम से कम आप उन बच्चों के साथ पार्टनर करो जो टॉपर बनना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ अपनी वीकनेसेस डिस्कस करो, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। आप देखोगे धीरे धीरे आप सब अपलिफ्ट होगे। मैंने हमेशा देखा है जब भी जेईई टॉपर्स आते हैं, किसी भी बैच से आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सिंगल डिजिट रैंकर अकेला आ गया हो। कम से कम 2-3 रैंक्स ऐसी होती हैं जो सिंगल डिजिट की, डबल डिजिट की, वहीं उसी बैच से होती हैं। क्यों? हमेशा वो बच्चों की आपस की जो बॉन्डिंग होती है, जो पार्टनरशिप होती है, वो क्लिक करती है। वो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, इंकरेज करते रहते हैं, और उस प्रोसेस में वो सब जीतते हैं। कोई हारता नहीं है, वो सब जीतते हैं। अरे उसकी फर्स्ट रैंक आ गई तो मैं तो फर्स्ट रैंक वाला हूं, ऐसे कुछ नहीं होता। उस फाइनल डे फर्स्ट रैंक हो या 6th रैंक हो, 10th रैंक हो, सच तो है कैलिबर सबका लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन इस चक्कर में अगर पड़े रहते हैं तो फाइनल डे पर हम चूक जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो हमेशा पहली बात तो अपनी जैसी सोच वाले विद्यार्थियों के साथ ग्रुप बनाएं। ग्रुप बहुत बड़ा ना हो, नहीं तो गप्पा शप्पा होता है। 3 मैक्सिमम 4 लोग बहुत होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, इन जनरल कभी भी कम से कम अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर करने से बिल्कुल न कतराएं, न बचें। अच्छा क्वेश्चन दिखा, अच्छा कॉन्सेप्ट दिखा तो हमने छुपा लिया। हो सकता है 1 दिन आप ऐसा कर लें, 2 दिन ऐसा कर लें, लेकिन धीरे धीरे दूसरे विद्यार्थी भी मूर्ख तो नहीं होते, वो समझ जाते हैं कि आप चीजें छुपा लेते हैं, तो वो आपसे शेयर करना बंद कर देते हैं और ग्रुप टूट जाता है। यही नहीं, अगर आप अपनी बातें किसी को समझाते हैं तो वो चीजें आपको और क्लियर होती हैं, अच्छे से याद हो जाती हैं, आपकी रिवाइज होती रहती हैं। तो मेक श्योर कम से कम अपने ग्रुप में तो आप बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत अच्छे से सबको बताएं, शेयर करें। और थर्ड पॉइंट, अगर आप ये करेंगे तो दूसरे बच्चे भी आपसे अच्छी बातें शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, तो अल्टीमेटली हर तरह से आपको फायदा ही होगा। तो कोलैबोरेशन बच्चों इज द की टू सक्सेस। यू नेवर टॉप अलोन। टॉपर बहुत रेयरली ऐसा कोई होता है जो अलोन होता है। मोस्टली 2-3 फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, वो सबके सब बहुत आसपास के हाई रैंक्स के साथ ही सेलेक्ट होते हैं। ये एक बहुत बहुत कॉमन फिनोमेना है। मेक श्योर यू गेट योर सर्कल। चौथा पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। टॉपर कैसे बनते हैं? आप तब टॉपर हैं जब आप जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन सबको अपनी पढ़ाई सुधारने के लिए यूज कर लें, अपने एफर्ट्स को सिनर्जाइज कर लें अपने एनवायरनमेंट के साथ। आपका एनवायरनमेंट क्या है? आपके एकेडमिक एनवायरनमेंट में पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, और आपका पीयर ग्रुप, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। उनके साथ आपको अपने एफर्ट्स सिनर्जाइज करने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, सिनर्जाइज करने चाहिए? मतलब मान लीजिए क्लास में आपके एक टॉपिक चल रहा है,
और अगर आप उस समय कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ने की धुन आपको सवार हो गई, आप कर रहे हैं, तो वहां पे वो सिनर्जी टूट जाती है। तो कोशिश ये करें कि जो टीचर्स क्लास में जो टॉपिक चल रहा है आप उसके साथ चले। हो सकता है आप कहें तो मैं पहले ही करता आ रहा हूं, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते। ये सिनर्जी तब भी टूट जाती है जब आप एक दिन एब्सेंट हो गए। अब एक दिन एब्सेंट हो गए तो अब आप टीचर के साथ जो सिंक में थे वो टूट गया। तो अगर आप एब्सेंट हुए हैं तो बच्चों ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस दिन पढ़ कर आए। क्यों? आपने कहा वो टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है, इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, मेरे को डाउट नहीं बताया, तो यार ये तो इनकी वजह से मेरा चैप्टर खराब हो गया। ये वीक बच्चों के उदाहरण हैं। जिम्मेदारी किसी के माथे मढ़कर आप उसको कलंकित कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको क्या फायदा होगा? आप तो खाली एक खूबसूरत सा बहाना बना रहे हैं। ठीक है, तबीयत खराब हो गई, बुरा हुआ, लेकिन मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो ऐसे में भी इतने मोटिवेटेड होते हैं, कम से कम इतना तो काम करके ले आते हैं कि अगली क्लास में जो पढ़ाया जाने वाला है उसको समझ लें। उसकी वजह से उनके आगे की प्रोग्रेस न टूटे, वो आउट ऑफ सिंक न चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये सिनर्जी हमेशा बच्चों मेंटेन करनी होगी, और इसको मेंटेन करने में एफर्ट्स लगते हैं। पेरेंट्स के साथ सिनर्जी कैसे मेंटेन होगी? कई बातें हो सकती हैं। मान लीजिए चाचा की शादी है, अब घर पे चाचा की शादी है, पेरेंट्स को वहां जाना ही है, आपको भी आग्रह हो रहा है जाने का। अब उसके साथ आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। जितने ऑप्शनल्स हैं, जो जो आप स्किप कर सकते हैं वो स्किप कर दें, और जो कंपलसरी है जाना ही पड़ेगा। चाचा की शादी है तो आप जाएंगी, मौसी की शादी है तो आप जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हैं? पर ऐसे केस में आपको ये करना होगा, पहले से एडवांस में इतनी पढ़ाई कर ले कि आपको जब लौट कर आए तो ऐसा न लगे कि आपका एकेडमिक घर तबाह हो गया। राइट? तो आप अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि ये सारी चीजें सिनर्जाइज हो जाएं। पीयर्स के साथ क्या होगा? अगर आपका एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें आप अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, आपका एक एकेडमिक ग्रुप है 3-4 बच्चों का, जैसे मैंने बताया था, तो ये बच्चे रिवीजन भी करते हैं, कई बार एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब आपने कहा मैं तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ूंगा, आपके फ्रेंड ने कहा नहीं तो मैं तो आयनिक पढ़ूंगा, चैप्टर्स अलग अलग हैं, तो फिर आप सिनर्जाइज नहीं कर पाएंगे। एक साथ ही अगर रिवाइज करेंगे तो एक सिनर्जी भी आएगी, एक दूसरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, एक दूसरे से कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं, एक दूसरे के वाइवा ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं, बहुत अच्छे से साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। यह है सिनर्जी का महत्व। अगर कोई होमवर्क करके नहीं लाया और बाकी लोग करके लाए हैं तो वो उसको टोके कह रहे तू क्यों नहीं करके लाया, तेरे को करके लाना चाहिए था। तो जब आप पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में चले जाते हैं, इन सबको सिनर्जाइज कर लेते हैं, तो आप देखते हैं अपने आप आपकी ग्रोथ न सिर्फ बहुत अच्छी होती रहती है, कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब आप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। आप हमेशा क्लाइमेक्स पे रह के काम नहीं कर रहे होते, तो जब आप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं तो वो जो बहाव आपके साथ चल रहा होता है वो आपको धक्का मार के आगे बढ़ा देता है, आपको रुकने नहीं देता। और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। पांचवा और बहुत क्रूशियल लेकिन अक्सर नेग्लेक्टेड पॉइंट है, बच्चों जो टॉपर्स होते हैं वो ओवरऑल वेलबींग को देखते हैं। ओवरऑल वेलबींग मतलब सिर्फ दिन भर पढ़ते ही रहते हैं ऐसा नहीं है, उनको ये पता होता है कि ब्रेक्स भी लेने होते हैं। आप दिन रात, जैसे भगवान ने दिन बनाया है तो रात भी बनाई है। अगर इंसान जागता है तो वो सोता भी है, क्योंकि अगर वो सोएगा नहीं तो अगले दिन काम करने की ताकत नहीं आएगी। वैसे ही आपको एकेडमिकली अगर पढ़ना है तो साथ साथ ब्रेक्स भी लेने हैं। राइट? यही नहीं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है, प्राणायाम भी करना है। तो आप ये देखें एक वेल राउंडेड लाइफ जिसमें आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए या तो वॉक कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करें, एक से ज्यादा मेथड्स अडॉप्ट कर लें, लेकिन आपके लाइफस्टाइल बैलेंस में ये सब होना चाहिए। सब कुछ छोड़कर अगर आप एक तरफ जुट जाएंगे तो हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने आप कर लें, उसके बाद बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो पढ़ना बंद कर देते हैं, जो ज्यादा बड़ा लॉस होता है। तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो अपनी ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखें। तबीयत ठीक रहना भी आपकी पढ़ाई का ही हिस्सा है। बाहर जाकर क्रिकेट खेलना भी आपकी पढ़ाई का हिस्सा माने। क्यों? दौड़े, भागे, कुछ ऐसा करें जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन जाए। इतना ही करें जितना आपकी वेलबींग के लिए काफी है, लेकिन हां, होना पूरा चाहिए। अगर एक ही तरफ जुटे रहेंगे और बाकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कभी ना कभी उसकी कीमत आपको स्टडीज को डाइल्यूट करके चुकानी पड़ेगी, और आपको इस बारे में सावधान रहना चाहिए। राइट? तो बच्चों, ये थी 5 हैबिट्स हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। अगर आप भी इन हैबिट्स को अपने जीवन में उतार लें तो
तो आप भी हाईली सक्सेसफुल बन सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप टॉपर बन सकते हैं। आप कहेंगे हम तो ऑलरेडी हैं, तो आप लेजेंड बन सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, जस्ट डू इट।